अहिंसा परमो धर्म के क्या है असली मायने? हिंदुओं पर होता है अत्याचार तो चुप क्यों रहता है समाज? क्या सनातन धर्म सिर्फ सहन करना सिखाता है? क्या वाकई सनातन धर्म हिंसा की इजाजत देता है? क्या धर्म की रक्षा के लिए अब हिंदुओं को जवाब देना होगा? ओके, हम कर्म की बात करें, हमने धर्म की बात की, हमने सनातन धर्म की बात की, तो आज के इस समय में खास तौर पर भारत के अंदर बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, चीज़ें बदल रही है, लोगों की मानसिकता बदल रही है, सोच बदल रही है, कई चीज़ों को लेकर डील जैसे लोग करते थे पहले के तुलना में अब वो चीज़ें बदल रही है। क्योंकि शुरुआत में हमने कहा, मैंने ये सवाल आपसे पूछा था कि सनातन धर्म को दूसरा धर्म या सामने वाला धर्म बहुत हल्के में ले जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में हिंसा कभी नहीं सिखाया गया है, विरोध कभी नहीं सिखाया गया, अहंकार नहीं सिखाया गया। उसके बावजूद एक छोटा सा एग्जाम्पल, दिल्ली में होली के समय जब हुआ था, एक छोटी सी बच्ची ने गुब्बारा फेंका था और उसके बाद बहुत केओस हुए थे, हत्या तक कर दी गई। तो क्या उसके बावजूद भी हर एक सनातनी को शांत रहना चाहिए या फिर अब आवाज उठानी चाहिए? इट्स हाई टाइम कि हमें भी अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए। इज लिटरली लाइक अ प्रश्न, ये प्रश्न वैसे ही पूछा गया है जो पांडवों की सभा में चर्चा चल रही थी। क्या हमें अपने हक के लिए कुरुक्षेत्र पे युद्ध लड़ना चाहिए? कब तक सहन करेंगे कौरवों का आतंक? अब भगवान श्री कृष्ण बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, या गीता के दृष्टिकोण से देखिए, अर्जुन कहता है दया के कारण छोड़ देते हैं कौरवों को। वही हमारी संस्कृति रह गई है आजकल, छोड़ देते हैं, जो होगा सहन कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देते हैं, खड़े हो जाओ, युद्ध लड़ो, युद्धस्व विगता ज्वरा। परंतु जब गीता के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देते हैं अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, वह उस प्रकार से प्रेरणा देते हैं कि ताकि अर्जुन के अंदर कहीं भी द्वेष या नफरत कौरवों के लिए ना आए। सोचिए, आपने दूसरों को दंड दिया, कुछ भी करा, पर उस बीच में आपने उसके लिए काफी हृदय में नफरत भर ली है, सो आप जीत कर भी हार गए हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य आपके मन को दूषित करना था। तो फायदा क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आज के जो छोटे छोटे इश्यूज होते रहते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? समाज को विभाजित करना, हिंदू मुस्लिम्स अलग अलग हो जाए, आमने सामने देखे ना, क्योंकि उससे दंगे होंगे, उससे फायदा किसका होगा? कराने वाला कोई और व्यक्ति होता है और सामान्य व्यक्ति लड़ेंगे, और नुकसान किसका होगा? सामान्य व्यक्ति का। फायदा किसका होगा? जिस व्यक्ति ने एक चिंगारी लगाई थी। सो इसलिए इसके प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। हमें विभाजित नहीं होना है, हमें द्वेष करना नहीं सीखना है, पर सही के लिए खड़ा होना सीखना है। और यही कृष्ण अर्जुन को कहा कि तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय धर्म का पालन करो, गलत हो रहा है आवाज उठाओ, उसको सहन मत करो, परंतु किसी भी वर्ग के प्रति नफरत मत पैदा करिए। तो हमने अगर ऐसा करा, वुड लूज अवर सेल्फ, हम अपनी गति खराब कर लेंगे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से समाज बट रहा है समय के साथ और जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या सनातन धर्म में जो शुरुआत से सिखाया गया एक सनातनी को कि हमें कभी भी अहिंसा का मार्ग नहीं चुनना चाहिए, लेकिन सामने वाला जो है लगातार आप पर वार कर रहा है, तो क्या उस समय भी चुप रहना सही है? नहीं, ये तो कभी सनातन धर्म में नहीं कहा गया है कि अहिंसा मत, अहिंसा इस परमो धर्म। महाभारत में इसका उल्लेख आता है, अहिंसा परमो धर्म। वो तर्क आता है जब हम पशु के प्रति हिंसा करते हैं, तो कहा गया है कि मांसाहार के दृष्टिकोण में कहा गया अहिंसा परमो धर्म। परंतु कोई आतताई है, कोई आतंकी है, तब अहिंसा नहीं है, तब पूर्ण हिंसा को कहा गया। प्रभु राम ने माता की सीता की सुरक्षा के लिए क्या कहा? अहिंसा थोड़ा करी थी, हिंसा करी थी। कृष्ण ने पांडवों को क्या कहा? भाई तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना है, हिंसा करो, क्योंकि वो आतताई है। तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी संस्कृति में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ कहा गया केवल जो सामान्य पशु होते हैं उन पर जब हम अत्याचार करते हैं, उनको मार के जब व्यक्ति मांसाहार करता है उसके लिए, परंतु समाज की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति और अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें अगर हिंसा का उपयोग करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। प्रभु राम ने सिखाया, भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया, सभी अवतारों ने सिखाया, नरसिम्हा देव ने सिखाया, सभी अवतारों ने वही सिखाया है। कोई एक अवतार बता दीजिए हमारी संस्कृति में या मनुष्य की संस्कृति में जहां पर जिन्होंने अवतार लिया हो और हिंसा का साथ न लिया हो। आतताई का नाश करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए हिंसा आवश्यक है, जरूरी है। यस। आप लगातार अब समय के साथ
लव जिहाद हमने सुना है, लैंड जिहाद हमने सुना है, लेकिन अब एक नया जिहाद आया है, कॉर्पोरेट जिहाद। एंड आप टीसीएस में जो हुआ, जाहिर सी बात है ये एक चिंता का विषय है कि जहां हम काम करने जाते हैं, एक सुरक्षित माहौल समझकर हम जाते हैं, हमारे घर वाले सोचते कि हमारे बच्चे एक सुरक्षित माहौल में काम करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो मामला सामने आया है इसने सबको हैरानी में डाला। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा, डोंट हेट योर एनिमी बट डोंट ट्रस्ट द एनिमी ऑल्सो। अब इतनी सारी कहानियाँ आ गई, इतने सारे किस्से आ गए हैं, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और पर्टिकुलरली ये जो वर्ग है जिसके द्वारा ये कार्य किया जाता है, उनकी मानसिकता हमें समझ आ चुकी है। हमें फिर भी उनसे द्वेष नहीं करना है, नफरत नहीं करना है, कि हर कोई व्यक्ति समान का नहीं होता, काफ़ी अच्छे भी होते हैं, परंतु हमें आंखें बंद करके उन पर भरोसा भी नहीं करना है। वी हैव टू रिमेन अलर्ट। ये सब कारण क्यों हुए हैं? वही हमारी जो कमजोरियां हैं। पता नहीं कहाँ से आइडिया है कि हमारी संस्कृति में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। ऐसा नहीं है। जहाँ सही है, जहाँ हिंसा का उपयोग करना है, हिंसा का उपयोग करना है, जहाँ आवाज़ उठानी है, आवाज़ उठानी है। हमारे समाज को सहन करना छोड़कर जो सच्चाई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और सबसे पहले शायद हमारे इतिहास को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, ताकि ये गलत फहमियाँ खत्म हो जाएं। अहिंसा परमो धर्म, नो, वो केवल जानवर और पशु के संदर्भ में था। मनुष्य के हित की जब बात आती है तो असुरों को नाश करना है, तो वी हैव टू टेक हिंसा। तो उस प्रकार से कहेंगे जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, वो केवल एक कॉर्पोरेट तक नहीं है, अभी तो ना जाने कहाँ सी कहानियाँ आएंगी। ये एक माइंडसेट खराब हो चुका है उनके एजुकेशन के अनुसार। कहते हैं ना अंग्रेजी में, वन बैड एप्पल कैन डिस्ट्रॉय द बकेट ऑफ एप्पल। उस प्रकार से स्थिति होगी। बिलीव ये मदरसा में जो सिखाया जाता है कहीं ना कहीं वो इम्पैक्टफुल रह रहा है ऐसी सोच के पीछे? मुझे मदरसा का तो ये नहीं पता उनमें क्या सिखाया जाता है, पर जिस प्रकार से केसेस बार बार उठ के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इनको कोई जरूर गलत शिक्षा दे रहा है उनके भगवान के बेसिस पे, जहाँ अगेन रिलीजन को एक फेथ इशू बनाकर लोगों को एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और सोचिए, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? ये सबसे अधिक नुकसान दूसरों का नहीं करते, सबसे अधिक नुकसान खुद का करते हैं। हम पाकिस्तान को बताते हैं इसका सेंटर, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो? वहाँ के सामान्य व्यक्तियों का। उन पे बेचारों पे बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो जब दूसरे का शोषण करने जाते हैं हम, सबसे पहले हमारा ही शोषण होता है, और वही रह गया है यहाँ पर। सो वंस अगेन, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर देखा जाए मेरे दृष्टिकोण में, हमें अलर्ट होने की आवश्यकता है, हमें सही रूप में अपनी संस्कृति को जानने की आवश्यकता है, और संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है। उस प्रकार से हम डटे रहेंगे तो 1000 साल के आतंक के बाद हमें कोई नहीं गिरा सका। ये छोटी मोटी चीज़ तो क्या हैरान करेंगी।